वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1 लाख मछली पालकों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख रुपए का लोन। सरकार की ओर से खेतीबाड़ी और बागवानी के साथ ही पशुपालन और मछली पालन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों की तरह ही पशुपालक व मछली पालकों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मछली पालकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं ताकि उन्हें बैंक से आसानी से ऋण उपलब्ध हो। राज्य में अब तक 1,05,000 मछली पालकों के क्रेडिट कार्ड बनाए गए। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड से मछली पालक और पशुपालक को 1.60 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के मिलता है और वे इस कार्ड के माध्यम से 2 लाख रुपए तक की राशि का बैंक लोन ले सकते हैं। कंपनी एक्ट 2014 के तहत कंपनीज को अब देनी होगी हर जानकारी। टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन एवं इंदौर सीए शाखा के द्वारा कंपनी एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं ऑडिट रिपोर्टिंग प्रावधानों पर सेमिनार का आयोजन को टीपीए हॉल में किया गया। सीएस डीके जैन ने कंपनी नियम 2014 में हुए परिवर्तनों के बारे में बताया कि अब कंपनी कानूनों का समय पर अनुपालन अनिवार्य हो गया। यदि 2 या अधिक बार नॉन कंप्लायंस होता है तो कंपनी को हायर पेनल्टी वहन करनी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने से संबंधित हैं में काफी अमेंडमेंट्स हुए हैं जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू हो गए हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, बदली पात्रता, ये होंगे नए नियम, इनके कार्ड निरस्त होंगे। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल सरकार द्वारा राशन कार्ड होल्डर्स के लिए नए नियम तय किए गए हैं। वहीं अब सरकार के मानक से अलग जाकर राशन योजना का फायदा उठाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जहां देश में फर्जी राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड जब्त किए जा रहे हैं, वहीं सरकार ने नए मानक तय करते हुए राशन कार्ड धारकों को कुछ शर्तों के तहत राशन कार्ड सरेंडर करने के नियम तय किए हैं। ऐसा नहीं होने की स्थिति में यदि फर्जी राशन कार्ड धारक की धरपकड़ सरकार द्वारा की जाती है तो ऐसे राशन कार्ड धारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उम्मीदवारों को मिली राहत, परीक्षा निरस्त होने के बाद फिर शुरू हुई आवेदन की प्रक्रिया। 3 जून तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से एमपीपीएससी राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि निश्चित की गई है। दरअसल इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मई से शुरू होंगे। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जून 2022 रखी गई। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने से पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ें। इसके लिए जारी नोटिस में आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के सहायक यंत्री के पदों की पूर्ति के लिए राज्य अभियांत्रिकी से परीक्षा का आयोजन किया जाना है। राज्य सेवा परीक्षा में चौथी बार आवेदन का मौका। 23 मई से 5 दिन के लिए फिर से खुलेगा लिंक। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 की आवेदन लिंक एक बार और खोलने की घोषणा की है। 23 से 27 मई तक आयोग आवेदन की लिंक खोलने जा रहा है। इनके आवेदन के लिए एक बार फॉर्म जमा होने के बाद 2 बार अलग से लिंक पहले ही खोली जा चुकी है। कोर्ट में बार बार जा रहे प्रकरणों से परेशान आयोग अब एक बार सभी को आवेदन का मौका देकर सारे विवादों से निजात पाने की कोशिश की है। इन ट्रेन में लगेंगे इकोनॉमी कोच, कम होगा किराया, इनका समय बदला। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दिसंबर के अंत तक रेवांचल हमसफर भोपाल जयपुर एक्सप्रेस सहित जोन की 11 ट्रेन में AC3 इकोनॉमी कोच लगाए जाएंगे जिससे बर्थ बढ़ेगी और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। वहीं किराए में 10 से 15% की कमी आएगी। मेरी जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय ने रेल मंडलों को 50 AC3 श्रेणी के इकोनॉमी कोच 84 बर्थ दिए हैं। अगस्त तक इकोनॉमी क्लास के 50 कोच तैयार होने के बाद रेल मंडलों को अलॉट कर दिया जाएगा। भोपाल जयपुर भोपाल एक्सप्रेस 19711/19712 में 11 व 20-21 सितंबर से स्लीपर श्रेणी की जगह ये कोच लगाए जाएंगे। ट्रैफिक जाम लगता देख सिग्नल स्वतः हो जाएगा ग्रीन। प्रदेश में पहली बार राजधानी में होगी ये व्यवस्था। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एवं नगर निगम भोपाल द्वारा राजधानी के लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है। इस तरह भोपाल मध्य प्रदेश का पहला शहर होगा जो चौराहों पर यह सिस्टम लगा रहा है। बता दें कि अभी भोपाल के 30 चौराहों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहे हैं और इनसे शहर के लोगों को चालान जारी किया जा रहा है। एमपी बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, अब ऐसे करें बिल का भुगतान, मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं को अधिकृत गेटवे या कैश काउंटर पर ही बिल भुगतान की अपील की है। कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कंपनी में विद्युत देयकों के भुगतान के लिए उपभोक्ता पहचान नंबर यानी IVRS नंबर की जरूरत होती है। IVRS नंबर के आधार पर ही जोन वितरण केंद्रों या अन्य गेटवे MP ऑनलाइन, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे आदि पर बिजली बिलों का भुगतान होता है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब परमानेंटली ठेला चलाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बयान। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथ ठेला लेकर खिलौने एकत्रित करने के ऐलान पर कहा कि वे परमानेंटली ठेला चलाएंगे। कमलनाथ ने कहा कि वे अब कुछ भी नौटंकी कर ले मगर जनता गुमराह होने वाली नहीं, जनता सच्चाई का साथ देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 मई को हाथ ठेला लेकर सड़क पर निकलने वाले हैं। वे हाथ ठेले में आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित करेंगे। उन्होंने पिछले दिनों यह ऐलान किया कि जिसकी तारीख घोषित की गई है। सीएम चौहान के इस कार्यक्रम पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने हमला बोला। प्रदेश में हालात खराब और सीएम शिवराज करते हैं खुशहाली की बात। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने फिर से बीजेपी सरकार पर हमला बोला। शनिवार को भोपाल में पीसीसी में पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरा और आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज की सुबह होने वाली बैठकों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 4 बार के सीएम अपने आप को एक्टिव बताते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा परेशान है, हर वर्ग परेशान है। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग को ठेके पर दिया, पीने का पानी जनता को उपलब्ध नहीं करा पा रहे। हर जिले में सांप्रदायिक घटना हो रही है और उसके बावजूद प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में खुशहाली की बात करती है। विदेश जाकर भारत को बदनाम करना राहुल गांधी का एकमात्र एजेंडा। विदेश में भारत के हालात की तुलना पाकिस्तान से करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर आ गए। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विदेश जाकर भारत की बदनामी करना हमेशा से राहुल बाबा का एकमात्र एजेंडा रहा है। ये बात अलग है कि उनका ये एजेंडा कभी सफल नहीं हो पाया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी हो या उनकी पार्टी कांग्रेस सभी देश को बदनाम करने का कोई मौका नहीं चूकते। राहुल बाबा तो केवल इसी एकमात्र एजेंडे को लेकर विदेश जाते हैं। पहले भी उनके इस तरह के कई बयान सामने आ चुके हैं। ग्वालियर में छुट्टी के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाते मिले तो होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अब नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे में चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए कुछ कर्मचारी पहले ही अवकाश के आवेदन लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों देखने को मिल रहा है। लोग छुट्टी के आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं और अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। इससे अधिकारी तो परेशान होते ही है, साथ ही कर्मचारियों के कार्यालय में मौजूद न होने पर काम भी प्रभावित होता है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 23 मई से शुरू होगी गरज चमक के साथ बारिश। मध्य प्रदेश में आज से प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। गरज चमक आंधी के साथ ही बूंदाबांदी शुरू हो जाएगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में इसका असर पहले तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 1-2 दिन बाद दिखाई देगा। वैसे 21 मई की बात करें तो शनिवार को प्रदेश के कई हिस्सों में गर्म हवा के थपेड़े जारी रहे। लोग परेशान भी हुए, लेकिन आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि शुक्रवार की तुलना में सभी जगहों का उच्चतम तापमान शनिवार को कम हुआ। सबसे ज्यादा तापमान इंदौर का 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ। वहीं ग्वालियर का 3.5 डिग्री सेल्सियस घटा। भोपाल का 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो जबलपुर का 1.2 डिग्री सेल्सियस घटा। किसानों का रुका हुआ भुगतान होने लगा। फर्मों की जांच के बाद खरीदी से रोक हटाई। छावनी अनाज मंडी में सैकड़ों किसानों का गेहूं खरीदने के बाद व्यापारियों के पास रुका हुआ भुगतान होने लगा है। जिन फर्मों के पास किसानों का भुगतान रुक गया था वो अब करने लगी। जयलक्ष्मी फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लेकर कुछ और किसानों की शिकायत आई कि उनका भुगतान नहीं हुआ है। मंडी समिति के अधिकारी उन किसानों का भुगतान भी सोमवार तक कराएंगे। दूसरी तरफ जिन व्यापारिक फर्मों की प्रतिभूति राशि कम जमा थी उनको भी जांच में लिया गया था। जांच के बाद मंडी समिति ने इन फर्मों की खरीद से रोक हटा ली है। नगरीय निकाय के वार्ड आरक्षण पर नवीन दिशा निर्देश जारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जल्द पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव के लिए सूचना जारी की जाएगी। वहीं नगर निकाय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग प्रमुख सचिव द्वारा मतपत्र के लिए जरूरी कागजात उपलब्ध कराने की मांग कर दी गई है। वहीं आरक्षण को लेकर निर्देश कलेक्टर को दिए जा चुके हैं। इसी के बीच नगर निकाय के आम चुनाव को लेकर वार्ड का आरक्षण के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए। ओबीसी के साथ कांग्रेस ने किया था महापाप, हमने असंभव को संभव करके दिखाया। कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के साथ महापाप किया था। हर कदम पर ओबीसी का विरोध किया। जब हम 27% आरक्षण के साथ चुनाव करा रहे थे तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब कमलनाथ और कांग्रेस नाटक कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। भाजपा सरकार का दृढ़ संकल्प था कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए जो भी संभव था वो सब किया। इसका ही परिणाम है कि हमने असंभव को संभव कर दिखाया। कांग्रेस अगर इतनी ही ओबीसी हितैषी है तो फिर महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के क्यों कराए। भोपाल के सागर पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द। शिक्षक को बिना वजह बाहर करना पड़ा महंगा। टीचर को बिना वजह बाहर का रास्ता दिखाना स्कूल प्रबंधन को महंगा पड़ गया। मामला भोपाल के सागर पब्लिक स्कूल रोहित नगर का है, जहां फिजिक्स के टीचर को बिना वजह स्कूल से निकालने की शिकायत के बाद जेडी राजीव तोमर ने जांच के बाद स्कूल की मान्यता रद्द कर दी। जेडी राजीव तोमर ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि स्कूल की मान्यता रद्द की जाती है। राज्य शासन को इस संबंध में अनुशंसा भी कर दी है।
पेंशनर्स की पेंशन पर बड़ी अपडेट। भत्ते, पेंशन, ग्रेच्युटी सहित वेतन का इस तरह होगा भुगतान, मिलेगा लाभ। देश भर में पेंशनर्स के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल रक्षा मंत्रालय के द्वारा सशस्त्र बलों के लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली विकसित कर रहा है, जिसका फायदा पेंशनर्स को मिलेगा। वेतन, भत्ते, पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए भुगतान के नए नियम तय किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय का रक्षा लेखा विभाग सशस्त्र बलों और अन्य रक्षा संस्थानों के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली विकसित कर रहा है, जिनके वेतन, भत्ते, पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए अलग अलग विरासत प्रणालियां हैं। ये जानकारी रक्षा लेखा महानियंत्रक रजनीश कुमार ने पुणे कार्यालय में रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक के कार्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए दी। जूनियर इंजीनियर सहित अन्य पदों पर भर्ती। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जूनियर इंजीनियर सहित अन्य कई पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के जरिए बीएसएफ भर्ती करेगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 जून है। बीएसएफ ने अपने आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा कि इस भर्ती में इंजीनियरिंग सेटअप में ग्रुप बी कॉम्बेटाइज्ड में इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर डिटेल पढ़ने के बाद आवेदन कर सकते हैं। एयरटेल सिम यूज करने वालों को बड़ा झटका, महंगे हो रहे हैं प्लान्स। एयरटेल ग्राहकों के लिए चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही। कंपनी ने प्लान रेट बढ़ाने की घोषणा सार्वजनिक करते हुए उपभोक्ताओं को करारा झटका दे दिया है। ग्राहकों को सूचित किया गया है कि कंपनी एक बार फिर से टैरिफ कीमतों को बढ़ा सकती है। कंपनी के सीईओ गोपाल विट्ठल ने इसका संकेत दिया। बीएसएनएल को छोड़कर पिछले वर्ष के अंत में ही टेलीकॉम कंपनीज ने अपने प्रीपेड प्लान्स की दरों को 18 से 25% तक बढ़ाया था। उसी फेहरिस्त में शामिल एयरटेल ने एक बार फिर से रेट बढ़ाने के संकेत दिए। कंपनी सीईओ गोपाल विट्ठल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कंपनी इस वर्ष अपनी दर बढ़ा सकती है। सीएनजी एक बार फिर से 2 रुपए प्रति किलो महंगी, 6 दिन में दूसरी बार हुई बढ़ोतरी। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को एक बार फिर से तगड़ा झटका मिला है। सीएनजी की कीमतें बढ़ा दी गई। इंद्रप्रस्थ गैस ने दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में 75.61 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लिए सीएनजी की कीमत 78.17 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई। वहीं गुरुग्राम में अब इसकी कीमत 83.94 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मुताबिक आज सुबह 6 बजे से दिल्ली, एनसीआर समेत शहरों के सीएनजी रेट में बदलाव किया गया। प्रदेश में 43 नए पॉजिटिव मिले। भोपाल में सबसे ज्यादा 7 नए केस। एक्टिव मरीजों की संख्या 262। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते दिन को 7,264 जांच में 43 नए पॉजिटिव मिले। प्रदेश में अभी 262 एक्टिव केस है। प्रदेश के अलग अलग अस्पताल में 15 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 2 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। प्रदेश में अब तक 10,42,167 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,31,170 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 10,735 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। शुक्रवार को प्रदेश में 41 मरीज ठीक हुए। कमलनाथ ने की भाजपा कार्यकर्ताओं की तारीफ। कांग्रेस वर्कर्स को दी सीख लेने की नसीहत। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि वे भाजपा कार्यकर्ताओं से सीखें कि चुनाव कैसे लड़ें और पार्टी का काम करने के लिए कैसे पहल करें। भोपाल में पार्टी कार्यालय में राज्य इकाई के पंचायती राज संस्था प्रकोष्ठ को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव हारने का एकमात्र कारण ये है कि उसके कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए कहना पड़ता है। भगवा पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि आपको खुद काम करना होगा। भाजपा में कोई ये बताने नहीं जाता कि उन्हें इधर उधर जाना है, फलाना काम करना है। भाजपा कार्यकर्ता इसे अपने दम पर करते हैं। सरकार को आरबीआई देगा 30,307 करोड़ रुपए का मुनाफा। बोर्ड ने दी मंजूरी। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने सरकार को 30,307 करोड़ रुपए का लाभांश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आरबीआई ने कहा कि उसके निदेशक मंडल की बैठक में तय किया गया कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वो सरकार को 30,307 करोड़ रुपए सरप्लस राशि का भुगतान लाभांश के तौर पर किया जाएगा। आपको बता दें कि लाभांश केंद्रीय बैंक का अपना मुनाफा होता है। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय निदेशक मंडल की 596वीं बैठक में सरकार को लाभांश देने का फैसला लिया गया। मंकी पॉक्स हुआ खतरनाक। केंद्र ने एयरपोर्ट और बंदरगाहों को लेकर जारी किया अलर्ट। विदेशों में मंकी पॉक्स के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के साथ ही केंद्र सरकार भी सचेत हो गई है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सभी अंतर्राष्ट्रीय एंट्री पॉइंट जैसे एयरपोर्ट, बंदरगाहों पर निगरानी शुरू कर दी। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर भारत पहुंचने वाले यात्रियों के सैंपल को जांच के लिए पुणे में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए। समाचार एजेंसी एएनआई के एक अधिकारी के हवाले से लिखा गया कि सैंपल केवल ऐसे मामलों में भेजें जहां लोगों में कुछ खास लक्षण दिखें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।